ओके। सो व्हाट वर वी डूइंग, वी वर डूइंग वॉइस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वॉइस क्या होता है। वॉइस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई गेस अब तक तो आप लोगों को ये डेफिनेशन याद हो गई होगी अच्छे से, कि इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो बेसिकली क्या बताता है कि सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, या एक्शन डन बाय सब्जेक्ट पे, या ऑब्जेक्ट के पे ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपकी कहाँ से पता चलती है, वॉइस से पता चलती है। ठीक है, हमने काफी सारे रूल्स पढ़े वॉइस को लेके। एक्टिव वॉइस पढ़ा, पैसिव वॉइस पढ़ा। एक्टिव वॉइस में फिर वही आप सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन, ये आपको एक्टिव एक्टिव वॉइस में पता चलता है। बहुत सीधा सीधा है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है बस। जैसे अना यहाँ पे इज पेंटिंग द हाउस, तो आपको क्या पता चल रहा है कि अना हाउस पेंट कर रही है, तो सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है वो आपको यहाँ पता चल रहा है। और यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, आपको ये पता चलता है कि जो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट है उस पर क्या काम किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या काम किया जा रहा है और कौन कर रहा है। ठीक है, और कौन कर रहा है, किस तरीके का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम चल रहा है, न्यू सब्जेक्ट है ना ये आपका। देखो, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में जाओगे, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जब लेके आओगे, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली तो ये न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा ना आपका। तो यहाँ पे किस चीज के ऊपर एक्शन चल रहा है, न्यू सब्जेक्ट के ऊपर। तभी वो बोल रहा है सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, न्यू सब्जेक्ट पर एक्शन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या पता चल रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो आपका पैसिव वॉइस में बेसिकली क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। हेंस ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर क्या काम चल रहा है वो हमें पैसिव वॉइस में पता चलता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ, अना पेंटेड द हाउस। अना ने क्या काम किया वो हमें कहाँ पता चल रहा है, एक्टिव वॉइस में, कि हाउस पेंट किया। ठीक है, देखो पैसिव वॉइस में क्या है, हाउस वॉज पेंटेड बाय अना। ठीक है, हाउस को किसने पेंट किया, हाउस के ऊपर क्या काम चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है, और कौन कर रहा है, अना। ये हमें बेसिकली कहाँ से पता चल रहा है, पैसिव वॉइस। यहाँ पे हाउस के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस है, यहाँ पे अना के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस है। राइट, तो आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को थोड़ा सा डिटेल में किया था। ठीक है, सेम चीजें ही हैं। अच्छा, ये स्लाइड तो अब तक सबको याद हो गई होगी। ठीक है, कि रूल्स टू आइडेंटिफाई द वॉइस, स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करोगे कौन सा स्ट्रक्चर है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब विच इज V3 फॉर्म। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज होगा पैसिव वॉइस में, जैसे यहाँ पे देखो वॉज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं वो हम वर्ब चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलिमिनेशन के लिए। उस दिन भी फॉर डे वन भी मैं आपको यही बोल रही थी, आज भी मैं यही बोल रही हूँ, MFT। ठीक है, जब भी वॉइस चैप्टर आएगा आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हुए। MFT को कभी चेंज नहीं करना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लो, मीनिंग, फॉर्म ऑफ सेंटेंस एंड टेंस। इसको कभी भी चेंज नहीं करना है। डूअर कई बार मेंशन नहीं होगा, उसको आप बेसिकली देख सकते हो, खुद से मेंशन कर सकते हो। प्रोनाउंस किस तरीके से चेंज होंगे एक्टिव से पैसिव में, वो देख लेना। अच्छा, जब पैसिव वॉइस गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे ऐसे भी पूछा जा रहा है ना कि पैसिव वॉइस गिवन है और उसको एक्टिव में करो, तो अगर मी गिवन है तो उसको आई करोगे, अस गिवन है तो उसको वी करोगे। ठीक है, तो ऐसे वाला भी चेंज करोगे, पैसिव से एक्टिव में जा रहे हो, अगर पैसिव वॉइस से एक्टिव में चेंज कर रहे हो तो ये वर्ड्स आपको पैसिव वॉइस में गिवन होंगे, इनको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये चीज भी याद रख लेना एक। ठीक है, जैसे आपके पेपर में पैसिव वॉइस गिवन था, एक्टिव वॉइस में करना था, तो वहां पे ही वर्ड यूज किया गया था। और आई डोंट नो, देयर वाज दिस पर्सन बाय द नेम पी, उसका नाम परीक्षा था, आई डोंट नो व्हाट, जो भी नाम गिवन था पेपर में, तो ही यूज किया गया था। एंड ही को फिर हमने बाद में एक्टिव वॉइस में चेंज करके आई किया था, आई एम गोइंग टू कॉलेज, ऐसे करके कुछ था वो, ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या, एक्टिव वॉइस में क्या कर दिया था, आई एम गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, तो ही जो था वो चेंज होके आई में हो गया। ठीक है, यहाँ पे ही चेंज होके आई में क्यों, अब आपको लगेगा कि ही को आई में क्यों चेंज किया। देखो यार, ही जो है वो वहां पे वो अपने लिए यूज कर रहा था। ठीक है, पैसिव वॉइस में ही यूज्ड दिस प्रोनाउन फॉर हिमसेल्फ। हेंस जब वो किसी को एज इट इज एक्टिव वॉइस में बताएगा तो वो आई यूज करेगा ना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। देखो पता है क्या है, इस एग्जाम्पल को मैं एक और तरीके से आपको समझा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड, sorry, I
said to her, I love music. यहाँ से लिख लो, just give me 1 second. Let me use a name here, ताकि वो सिमिलर सा एग्जाम्पल हो जाए. तो एक नेम यूज कर लेती हूँ यहाँ, ताकि क्वेश्चन जो था उस तरीके से ही एग्जाम्पल हो जाए. सीता said to her, I love music. ठीक है, दिस इज व्हाट एक्टिव वॉइस. अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो. एक बार पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करके भेजो. इसका आंसर आई वांट फ्रॉम यू ऑल. जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द पैसिव वॉइस. The students who are watching me, please translate it into the passive voice. यार ये पैसिव वॉइस में मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच का एग्जांपल दे रही हूँ शायद. जस्ट गिव मी अ सेकंड. हम लोग यहीं से एग्जांपल उठा लेते हैं, रुको. Just give me 1 second. Let me pick up example from here only यार. I guess मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच का एग्जांपल दे रही थी. आई गेस वो क्वेश्चन भी शायद रिपोर्टेड स्पीच का था. तो let me just see ना. Let me just see what was the question. Just give me 1 second. I'm opening that paper. I don't know why उस क्वेश्चन. ठीक है, 1 सेकंड दो मुझे. देर वॉज दिस क्वेश्चन देयर, और मैं इस क्वेश्चन को एक बार देखना चाह रही हूँ. क्या क्वेश्चन था जहाँ पे हम अटके? अच्छा, परम. हाँ, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का एग्जांपल है. यहाँ पे टेंस चेंज करना था, यही है. ठीक है. तो लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन, आई वाज कंफ्यूजिंग इट विद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. आई थॉट दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन इन पैसिव वॉइस. बट यहाँ पे देखो, उन्होंने यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं. आई गेस ये स्पीच का क्वेश्चन है. यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी शायद उन्होंने किया होगा. आपको कुछ क्वेश्चन दिए तो थे उन्होंने यार. विच क्वेश्चन वाज दैट? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है. लेट मी जस्ट सी. ये क्वेश्चन था शायद जो आपको पैसिव वॉइस में गिवन था. ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन इन द पैसिव वॉइस, और उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना था. राइट. द गवर्नर had opened the book exhibition. Right. ठीक है. Okay, I guess I was confusing it with reported speech because these two chapters are quite similar, although rules different है. तो ये क्वेश्चन की बात कर रही थी मैं, ना कि वो. And I was confusing it with that question. तो यहाँ पे वो आपको बेसिकली पैसिव वॉइस में दे रहा था और एक्टिव वॉइस आपसे पूछ रहा था. तो ये याद रख लेना, जब पैसिव से एक्टिव में भी अगर जाओगे और कुछ भी अगर आपके प्रोनाउंस यूज है तो ऐसे उल्टा भी ट्रांसलेट कर देना. ठीक है. वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेनली हम उसको रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं. बट यहाँ पे भी अगर कुछ केसेस ऐसे हो तो उसको देख लेना. ठीक है. हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हो, क्योंकि कल जब हम वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे तो आई गेस वहां क्वेश्चंस थे. ठीक है. फिर हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा था. इंपेरेटिव, आई गेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस सबको समझ में आ गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. देखो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां पे आपको ये पता चले कि कोई किसी को या आप किसी को. ठीक है. या तो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या कोई भी पर्टिकुलर इंसान किसी को ऑर्डर दे रहा है. ठीक है. वार्निंग दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है. ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ये थोड़ा सा डेफिनेशन दिया हुआ है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट यू कैन रीड. राइट. ये हमने कल देखा था. फिर हमने देखा था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो वेरियस काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं, लाइक अगर आपको ऐसा सेंटेंस आए जहां पे ऑर्डर दिया जा रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का? आप लेट यूज करोगे, ऑब्जेक्ट यूज करोगे. ऑब्जेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस में, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको उठा के कहाँ लेके आओगे? यहाँ पे लेके आओगे. बी यूज करोगे और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन स्टेटमेंट्स में जहां पे ऑर्डर दिया जाएगा वहां कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जहां पे सब्जेक्ट मेंशनड ही नहीं होगा. वर्ब और ऑब्जेक्ट में ही स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी.
तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर दिया जा रहा है। इवन इफ द सब्जेक्ट इज मेंशन्ड, तो आप बेसिकली क्या करोगे, बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से। ठीक है, देखो, ठीक है, इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैटर्न आएगा वो यही पैटर्न आएगा कि आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे फ्रेज की फॉर्म में आपको ऑर्डर दिया जाएगा, और उसको आपको बेसिकली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। लेट यूज करोगे, ऑब्जेक्ट यूज करोगे, बी यूज करोगे, और वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा पैसिव वॉइस में वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, चाहे कोई भी टेंस हो। ठीक है, एडवाइस देख लो, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में जहां पे एडवाइस दी जा रही है, या सजेशन, या मॉरल, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, यू आर एडवाइज टू। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर टू भी यूज कर सकते हो। आस्क्ड टू, अगर आप किसी को, इफ यू आर आस्किंग समवन, अगर आप किसी को, इफ यू आर आस्किंग समवन टू डू सम वर्क, अगर आप किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हो, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, आस्क्ड कर दोगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि देखो, प्लीज, प्लीज मत करो यहाँ पे यूज, फॉर एग्जाम्पल पास द बुक। ठीक है, पास द बुक। अब इसको बेसिकली जब आपको करना होगा, ठीक है, आप किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हो, पास द बुक, तो आप क्या लिखोगे, यू आर आस्क्ड टू पास द बुक। ठीक है, यू आर आस्क्ड टू पास पास द बुक। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हो, तो आस्क टू भी यूज कर सकते हो। वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, यहाँ पे देखो पास द बुक, वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे ही है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में देखो, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको दी है यहाँ पे, पास द बुक, अब यहाँ पे पास इज योर वर्ब, द बुक इज योर ऑब्जेक्ट, तो ये सेम प्लेस पे ही रहेगा। बस आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऐड करनी है, वो ये पढ़ के ऐड करना है कि अगर आप किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हो, तो आप आस्क टू ऐड करो। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड टू ऐड कर दो। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो एडवाइस टू ऐड कर दो। एक तरीका ये हो सकता है इसको करने का। दूसरा हो सकता है ये वाला मेथड, ऑब्जेक्ट लिख के, ऑब्जेक्ट लिख के आप क्या यूज करोगे, शुड बी एंड वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो एक ये मेथड भी हो सकता है, जैसे कि द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में, द बुक शुड बी पास्ड। ठीक है, पर आप ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, ठीक है, कब यूज करोगे, ज्यादातर ज्यादातर ऐसी स्टेटमेंट्स में ये यूज होगा जहां पे आप किसी को कुछ ना कुछ एडवाइस दे रहे हो। ठीक है, जैसे ये तो था, किसी को कुछ काम करने के लिए बोला, ऑल्दो उस पे भी वो रूल अप्लाई होता है, बट आई गेस वो उतना सेंसिबल नहीं लगेगा जब एडवाइस के कंटेक्स्ट में सेंटेंस होगा। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जैसे ये कि एडवाइस दी जा रही है, तो वहां पे आप बेसिकली अगर यूज करोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे भी करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, बट द थिंग इज कि उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज जो है वो एडवाइस के केस में होगा। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर, ये हमने कल पढ़ लिया था। अभी देखो नेक्स्ट, रिक्वेस्ट के केस में पैसिव वॉइस है। रिक्वेस्ट अगर की जा रही है किसी सेंटेंस में आपसे, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं शट द डोर की जगह ऐसे लिख दूं, प्लीज शट द डोर। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हो गई, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, शट द डोर। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डोर इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी तो यही है, वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसको एज इट इज आगे लिख देना। ठीक है, तो ये जो है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ये कंपैरेटिवली इजी है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पेपर में, आते भी हैं, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये वाले जो रूल्स है ना, लेट ऑब्जेक्ट बी, ये वो ऐसे, ये जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये यूजुअली याद नहीं रहते हैं। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसमें मैं कौन सा वाला अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो चूज करूँ। ठीक है, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली क्या है, इतना हम कल कर चुके थे। इसके बाद भी आई गेस हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। देखो, डू इट फॉर मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो रिक्वेस्ट वाली स्टेटमेंट्स हैं आपको पता चल जाएंगी। ठीक है,
और उनको इस फॉर्मेट में आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फिर ये हमने कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद आज नेक्स्ट देखो, आज क्या टॉपिक है, पैसिव वॉइस विद मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल्स के साथ हम बेसिकली पैसिव वॉइस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ और चीजें हैं थोड़ी थोड़ी, ये सारी हम आज क्या करेंगे, देख लेंगे। अब मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स देखो, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स ओनली। हेल्पिंग वर्ब्स हम देख चुके हैं क्या है, ठीक है। दे आर यूज्ड अलोंग द मेन वर्ब टू रिप्रेजेंट द एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू डू एन एक्शन, और एम्फोसाइज करते हैं किसके ऊपर, नेसेसिटी ऑफ द एक्शन के ऊपर। तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या हुए, मॉडल्स बेसिकली क्या हुए, मॉडल्स बेसिकली क्या है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो बेसिकली आपके मेन वर्ब के साथ आप क्या करते हो, यूज करते हो। हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा, वैसे भी जब हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि ये मेन वर्ब को क्या करे, असिस्ट करे, ठीक है, असिस्ट करे। ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, probability of the subject। देखें ये एग्जांपल्स में आपको बेटर समझ आएगा जब हम ये एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, दे रिप्रेजेंट द एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू डू एन एक्शन। कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू डू एन एक्शन, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है, कितनी पॉसिबिलिटी है उसके एक्शन को करने की, ठीक है, या कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके एक्शन को करने की, ठीक है, वो चीज है क्या, या एबिलिटी क्या है सब्जेक्ट की एक्शन को करने की, ठीक है, वो चीज क्या बताएगा आपको, हेल्पिंग वर्ब बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आई कैन स्पीक इंग्लिश, इस सेंटेंस को पढ़ के यहाँ पे कैन यूज किया, अब कैन को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया, और स्पीक जो है वो आपका क्या है, मेन वर्ब। अब आई कैन स्पीक इंग्लिश, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यस मैम तो डेफिनेटली इंग्लिश बोल सकती है, उनको आती होगी। तो यहाँ पे कैन जो है किस चीज को शो कर रहा है, एबिलिटी को, कि मैम इंग्लिश बोल सकती है। अगर मैं ऐसे बोलूं आई माइट स्पीक इन इंग्लिश, कि मैं शायद मैं ऐसे बोल पाऊंगी, ठीक है। तो माइट जो है किस चीज को दिखा रहा है, कि मे बी बोल पाए मैम, मे बी नहीं बोल पाए। आप ये चीज इस सेंटेंस को पढ़ के कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हो। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड स्पीक जो है आपका मेन वर्ब है। तो ये इसको असिस्ट तो कर रहा है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब को असिस्ट तो कर रहा है, बट आपको क्या बता रहा है, उसकी एबिलिटी भी बता रहा है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे आप श्योरली ये कैन वर्ड जो है, ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हुआ है, इसको पढ़ के बोल सकते हो कि मैम डेफिनेटली इंग्लिश बोल सकती है यार, वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, उनकी एबिलिटी का पता चल रहा है स्टेटमेंट को पढ़ के। बट यहाँ पे आप उतना श्योरली नहीं बता पाओगे, आपको लगेगा यार बोल भी सकती है, नहीं भी बोल सकती, पता नहीं है ना एग्जैक्टली। तो माइट वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास वी आर नॉट श्योर ऑफ समथिंग, हम किसी चीज के लिए श्योर नहीं होते हैं, जब वी आर अनश्योर ऑफ समथिंग, ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं, माइट वर्ड या मे, है ना। इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। अब इससे क्या पता चलता है आपको कि यार आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आपको प्रोबेबिलिटी पता चल रही है कि यार हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। मे और मे बी वाली सिचुएशन, ठीक है, दो ऑप्शंस आ गए आपके पास, दो प्रोबेबिलिटीज आ गई, या तो होगी या नहीं होगी। कैन यू, इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या आप श्योरली बोल सकते हो कि बारिश होगी, नहीं। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसिव वॉइस है वो मॉडल्स के साथ कैसे होगी वो हमने सीखना है। बट अभी के लिए हम क्या सीख रहे हैं कि मॉडल्स बेसिकली जो है क्या है, मॉडल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वाला पार्ट हमने पूरा वर्ब चैप्टर में अच्छे से कवर किया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो क्या होते हैं, मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होता है, मैं हमेशा ऐसे लिखती हूँ ना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होता है, मेन वर्ब के साथ। ये मेन वर्ब को क्या करता है, असिस्ट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कैन रेन, ठीक है। तो कैन रेन, इट कैन रेन टुडे, अगर मैं कहूँ इट कैन रेन टुडे, आप यू विल बी श्योर कि हाँ यार आज तो पक्का बारिश होगी, ठीक है, क्योंकि क्लाउड्स हैं, और मे बी जिस भी बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। कैन क्या दिखा रहा है, एबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, ठीक है। किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे होता है ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मेन वर्ब प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कोई भी जो सब्जेक्ट है उसकी किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे,
या फिर किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉसिबिलिटी को, या फिर किस चीज को, प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी कि काम होगा या नहीं होगा, पॉसिबिलिटी किस चीज की, कि कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एबिलिटी किसकी, सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। और किस चीज पे फोकस करते हैं, एम्फोसाइज करते हैं, नेसेसिटी ऑफ एक्शन, कि एक्शन होने की नेसेसिटी है भी या नहीं। ठीक है, करना भी है एक्शन या नहीं करना। तो ये जब जब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा मॉडल जो है क्या चीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, इट माइट रेन इन द इवनिंग। अब माइट से आपको क्या पता चल रहा है, पॉसिबिलिटी का। माइट क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। रेन क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। ठीक है, तो ये किसको क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। और क्या बता रहा है, एक पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है, माइट। ठीक है, हो भी सकती है बारिश। आई थिंक दे विल रीच दिल्ली बाय 8 PM। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, आई थिंक। ठीक है, आई थिंक दे विल रीच दिल्ली बाय 8 PM। पॉसिबिलिटी की रीच 8 बजे पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते। पॉसिबिलिटी क्या है कि 8 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऑल एम्प्लॉइज शुड फॉलो द ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली। शुड कब यूज करते हैं, जब आपको नेसेसिटी को शो करना होता है। ठीक है, शुड फॉलो मतलब कंपल्सरी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर मैं कहूँ क्लास में ड्रेस पहन के ही आना है, तो आपको पता है कि नेसेसिटी है, पहन के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो शुड फॉलो द ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली। शुड कब यूज करते हैं, जब हमें किसी कंपल्शन को या नेसेसिटी को शो करना होता है। ठीक है, शैल और शुड। ठीक है, यहाँ शुड जो है वो क्या दिखा रहा है, नेसेसिटी को दिखा रहा है। यू मस्ट गेट, मस्ट, ये देखो, मस्ट कंपल्शन। यू मस्ट गेट योर सेल्फ चेक बिफोर द सिचुएशन बिकम्स वर्स्ट। ठीक है, तो तुम्हें अपने आप को चेक करा लेना चाहिए इससे पहले की सिचुएशन और खराब हो। ठीक है, मस्ट हम कब यूज करते हैं, जब कंपल्शन की बात आती है। शुड भी हम तब यूज करते हैं, ठीक है, जब नेसेसिटी या कंपल्शन हो। देखो, मस्ट कि तुम्हें अपने आप को चेक कराना ही कराना है। अगर मैं ऐसे कहूं कि यू मस्ट मेंटेन दी vocab नोटबुक, इसका मतलब क्या है कि आपको मेंटेन करनी ही करनी है, नो मैटर व्हाट। मस्ट वर्ड कंपल्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। इट वुड बी बेटर इफ यू डिड इट अदर वे। वुड बी बेटर मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर ये बहुत अच्छा होगा कि इसको तुम अलग तरीके से करो तो। ठीक है, तो इट वुड बी बेटर, ठीक है, रिक्वेस्ट या सजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई कुड हेल्प यू इफ यू वॉन्ट, दिस इज ऑल्सो रिक्वेस्ट या सजेशन। सजेशन है बेसिकली कि हाँ मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। ठीक है, यहाँ पे देखो, शैल आई ब्रिंग यू सम वाटर टू ड्रिंक, क्या मैं कुछ पानी लेके आऊं, क्या मैं कुछ पानी लेके आऊं तुम्हारे पीने के लिए, शैल। ठीक है, शैल हम यूजुअली कहाँ यूज करते हैं, जब हमें बेसिकली क्या दिखाना हो, हमें किसी तरीके का देखो, विल और शैल ये दो वर्ड्स हैं। विल हम कब यूज करते हैं, जब हमें डिटर्मिनेशन दिखानी हो कि यस आई विल डू दिस। ठीक है, और कल से करना शुरू कर दूंगा या परसों से करना शुरू कर दूंगा। और शैल कब यूज करते हैं, व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ कंपल्शन एंड ऑल। ठीक है, किसी तरीके का कोई कंपल्शन है या कुछ भी ऐसे, तब हम क्या करते हैं, शैल यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अभी ये सबको ये समझ आ गया। ये पूरी स्लाइड जो थी, इसमें हमने अभी ये नहीं पढ़ा कि पैसिव वॉइस कैसे होगा मॉडल्स का। हमने ये पढ़ा कि मॉडल्स क्या है, ठीक है, और मॉडल्स के एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा मॉडल्स क्या है और मॉडल्स के कुछ एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बनाया यहाँ पे। ये फ्लो चार्ट मैंने पता है किस लिए बनाया, से आई टेल यू, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके। मॉडल्स जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, मस्ट है, ऑट टू। ठीक है, ये कुछ मॉडल्स हैं। ठीक है, इनको आप कहाँ कहाँ यूज करोगे, वेयर यू विल यूज इट। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि विल जो है वो बेसिकली डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए यूज होता है, या कैन जो है एबिलिटी को शो करने के लिए, तो देखो यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे कैन जो है वो किस लिए यूज होगा, एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म द एक्शन, एबिलिटी को उसको शो करने के लिए, या फिर रिक्वेस्ट या परमिशन लेने के लिए भी यूज कर सकते हो। अब ये नहीं है कि जब आप इसको स्लाइड को पढ़ो अपने नोट्स में से, तो आप इसको पूरा लाइन को एज इट इज रटा मार लो, ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी कैन वर्ड आएगा आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, हमें सब्जेक्ट की एबिलिटी के बारे में बताएगा, या फिर रिक्वेस्ट या परमिशन जब लेनी हो तब हम कैन वर्ड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर पेन।
ठीक है, तो अब ये क्या है, दिस इज अ रिक्वेस्ट या दिस इज अ स्टेटमेंट जहां पे आप परमिशन मांग रहे हो किसी से, कैन आई बोरो योर पेन। ठीक है, अब रिक्वेस्ट कब होती है, जब हम मे यूज करते हैं, तो रिक्वेस्ट भी एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, बट यस परमिशन जब आपको लेनी है तो आप क्या यूज करोगे, व्हाट विल यू विल यूज व्हाट, कैन। कैन को एज अ मॉडल क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, कैन आई बोरो योर पेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, कुड कब यूज करते हो, कुड भी सेम, कैन का जो एक फॉर्म है वो कुड हो सकता है। कुड जो है वो एबिलिटी को डिनोट करता है सब्जेक्ट की। एन ऑफर मेड बाय सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पिछले सेंटेंस में उसने बोला, पिछले सेंटेंस में आई गेस एक एग्जांपल था, आई कुड हेल्प यू इफ यू वांट। ये एग्जाम्पल था, कुड यूज किया था, क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑफर रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, दिस इज एन ऑफर। ठीक है, कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, कब, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, कुड। मे देखो, मे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन की हो भी सकता है काम या नहीं, बट अगर आपको रिक्वेस्ट करना है, परमिशन लेनी है, तो भी आप मे को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सीनियर है या आपका कोई टीचर है, आप उससे बात कर रहे हो, तो आप ऐसे कहोगे ना, मैम मे आई कम इन। तो आप मे कब यूज करते हो, जब स्कूल में, मे बी व्हेन यू गाइस वर किड्स, मे आई कम इन मैम। ठीक है, तो क्लास में एंटर करने के लिए आप ये बोलते थे, तो दिस वाज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट जो आप अपनी टीचर को कर रहे थे कि मैम प्लीज अलाउ मी टू कम इन। ठीक है, माइट देखो, माइट भी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ मे ओनली। ठीक है, माइट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए। और टू मेक सजेशंस, ठीक है, सजेशंस देने के, दिस माइट हैपन। सी प्लीज वर्क हार्ड, प्लीज फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दो, प्लीज वर्क हार्ड, और यू माइट मिस द चांस। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हुआ, एक तरीके से सजेशन है कि हार्ड वर्क कर लो एल्स यू विल मिस द चांस। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखो विल जो है, टू यूज टू डिनोट श्योरिटी ऑफ द एक्शन। ठीक है, कि एक्शन होगा ही होगा, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन की काम होगा ही होगा, सब्जेक्ट की डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। या अश्योरेंस ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन, यानी डिटर्मिनेशन सब्जेक्ट की दिखाने के लिए यूज हो रहा है। वुड जो है पोलाइटनेस व्हेन रिक्वेस्टिंग, वुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, अगर मैं ऐसे बोलूं, वुड यू प्लीज कंप्लीट द होमवर्क, वुड यू प्लीज कंप्लीट द होमवर्क। ठीक है, तो किस चीज को दिखा रहा है, पोलाइटनेस को, जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो या कुछ काम करने के लिए कह रहे हो तब। शैल देखो, यूज टू डिनोट श्योरिटी ऑफ द एक्शन, श्योरिटी कंपल्शन ऑफ द एक्शन, की करना ही करना है भाई ये काम। ठीक है, शुड, शुड कहाँ यूज करता है, नेसेसिटी के लिए, ये दोनों सेम ही वर्ड्स है, मतलब उसी का एक फॉर्म है। ठीक है, मस्ट कहाँ यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यू मस्ट डू योर होमवर्क। ठीक है, यू मस्ट डू योर होमवर्क, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, यू गाइज आर ऑब्लाइज टू डू द होमवर्क। ठीक है, तो जब एक ऑब्लिगेशन को दिखाना है तो आप क्या यूज करोगे, मस्ट यूज करोगे, कि होमवर्क करना ही करना है। ठीक है, कंपल्शन है। ठीक है, क्या है, कंपल्शन है, देखो नेसेसिटी वर्ड यूज किया हुआ है। ऑट टू, यूज टू डिनोट ऑब्लिगेशन ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, तो ऑट टू भी बेसिकली हम यूज कर सकते हैं, यू आर ऑट टू। ठीक है, तो ऑट टू की भी हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑट टू आपको किस लिए यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, ऑट टू, ऑट टू जो है वो बेसिकली कब यूज किया जाता है, जब आप बेसिकली ऑब्लिगेशन ऑफ द सब्जेक्ट को शो कर रहे हो। ठीक है, when you are using, when you want to show some kind of obligation ना सब्जेक्ट की, तब आप क्या यूज करते हो, यू यूज ought to। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको ought to का कोई एग्जांपल दूं, अभी यू ought to practice more questions, कि आपको और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं, इट इज ऑब्लिगेशन किसकी, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की क्या ऑब्लिगेशन है, कि मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका ऑटो का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो एफर्मेटिव पैसिव वॉइस। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ कैसी होगी, देखो एफर्मेटिव पैसिव वॉइस, एफर्मेटिव कैसी होगी, नेगेटिव कैसी होगी, इंटेरोगेटिव कैसी होगी, ये देखना है। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो था आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये जो पैसिव वॉइस थी कौन से सेंटेंस की है,
एफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव की क्या होती, यहाँ पे जब मैं नॉट ऐड कर देती नेगेटिव सेंटेंस बन जाता। इंटेरोगेटिव क्या होता, जब मैं हेल्पिंग वर्ब इधर ले आती और ऑब्जेक्ट को यहाँ रिप्लेस करके यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे फिर बाय और यहाँ पे फिर सब्जेक्ट, ये आपका क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यही होता, यही पढ़ा हमने नॉर्मल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफर्मेटिव पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट रहेगा। मॉडल्स के केस में कैसा रहेगा एफर्मेटिव, मॉडल्स के साथ अगर आपको कोई पॉजिटिव सेंटेंस गिवन है, कोई एफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, ठीक है, उसका पैसिव वॉइस बनाओगे। फॉर एग्जांपल सेंटेंस में आपको इस तरीके से दिया होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओगे, जो भी मॉडल वर्ब है उसको उसी की जगह पे रखोगे, हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। उसके बाद बी एंड उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ही कैन बी गिवन अ चांस, ठीक है, ही कैन बी गिवन अ चांस, ठीक है। यहाँ पे ही जो है आपका इसमें ये वाले एग्जांपल्स में हम बाद में स्विच करेंगे, लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल पहले, ठीक है। नेगेटिव पैसिव वॉइस देखो पहले, इसमें बेसिकली ये देखा आपने, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, मॉडल वर्ब को एज इट इज रखना, नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा आपका यहाँ पे और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सेम ही रहेगा, बस आपको यहाँ नॉट ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव पैसिव में देखो, इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस में बेसिकली क्या होगा, आप क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हो सब्जेक्ट से, अगर एक्टिव वॉइस है, और अगर पैसिव वॉइस है तो क्या करते हो, ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हो। तो यहाँ पे आप मॉडल वर्ब को क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट से पहले लिखोगे बी एंड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका एफर्मेटिव पैसिव का, नेगेटिव पैसिव का और इंटेरोगेटिव पैसिव पैसिव का, ठीक है। एफर्मेटिव का याद रख लोगे, बाकी दो इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि देखो नेगेटिव में आपको यहाँ पे नॉट ऐड करना है, ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंटेरोगेटिव करना है तो इंटेरोगेटिव में इनकी दोनों की प्लेसेस को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स पे हम अभी आएंगे, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, बिकॉज ऐसे अगर मैं करूंगी एक्सप्लेन तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हम लोग पहले ये वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाले एग्जाम्पल्स देखो, आई कैन आंसर द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय मी। क्या पढ़ा था एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, ठीक है, इसको मॉडल वर्ब ही लिख देती हूँ, मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बी प्लस ओ, ओ कह रही हूँ सॉरी, आपका V3 बेसिकली आपका क्या था, मेन वर्ब था, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं आएगा, वहां जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस में होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे मॉडल वर्ब होगा, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 जो है वो आपका मेन वर्ब की फॉर्म है, मेन वर्ब पीछे चला जाता है, ठीक है। देखो आई कैन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका, द क्वेश्चन इज योर ऑब्जेक्ट, आंसर इज योर वर्ब, कौन सी फॉर्म, V1 फॉर्म, आई क्या हो जाएगा आपका, आई इज योर सब्जेक्ट, कैन क्या है आपका, मॉडल वर्ब है, इट इज योर मॉडल वर्ब। व्हाट इज द कैन, कैन आपका यहाँ मॉडल वर्ब है, किस चीज को दिखा रहा है कैन, एबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आए द क्वेश्चन, ठीक है, कैन मॉडल वर्ब को उसकी प्लेस पे रखा, बी आंसर, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है हेंस यहाँ पे मैं बाय मी ऐड कर रही हूँ, ठीक है, बाय मी, ठीक है। V3 के बाद आप बाय के साथ सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो, ये भी एक जो है वो बेसिकली आपका हो सकता है, क्योंकि देखो ना जितने भी हमने अभी टेंसेस में एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस पढ़े, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट सब में कॉमन है, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट में जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है आई, तो आप यहाँ पे उसको पैसिव वॉइस में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, आई होप ये समझ आ गया होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट था क्वेश्चन, इसको यहाँ लेके आए, मॉडल वर्ब को एज इट इज रखा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बी ये रहा, आंसर्ड, आंसर की V3 फॉर्म इज आंसर्ड बाय, V3 को कनेक्ट किया किससे, ये जो आपका सब्जेक्ट था उससे, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर होगा, ये एग्जाम्पल हमने किया मॉडल वर्ब के साथ, ठीक है। तो मॉडल वर्ब के साथ जब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मॉडल वर्ब को लिख रहे हो ऑब्जेक्ट के बाद और बी ऐड कर रहे हो, दैट्स इट। सिर्फ नॉर्मल जो हम पढ़ के आए हैं पीछे उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दिस कि मॉडल वर्ब और बी को आप साथ ऐड करके
और बाकी एज इट इज लिख रहे हो। देखो बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज है जो हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा। वन थिंग दैट इज डिफरेंट इज मॉडल वर्ब। अब वो हेल्पिंग वर्ब जो यूज कर रहे थे उसको ये मॉडल वर्ब बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उसको मॉडल वर्ब बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, वो भी करेक्ट है। ठीक है, बी वर्ड आपको ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यू हैव टू वॉश द कार। ठीक है, यू आपका सब्जेक्ट है, हैव टू जो है वो बेसिकली कंपल्शन को दिखाने के लिए है, दिस इज अगेन योर मॉडल वर्ब। ठीक है, उसके बाद वॉश आ जाएगा आपका V1 फॉर्म, द कार इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, द कार ऑब्जेक्ट हैव टू, एज इट इज वहीं पे रखा। देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद, तो मॉडल वर्ब की प्लेस चेंज नहीं करनी है। बी ऐड किया, वॉश का V1 फॉर्म जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, V3 फॉर्म में, बाई यू। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट मेंशन था, हेंस यहाँ पे बाई यू। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आया। यार देखो मैं तुम लोगों को एक एक ये जो वर्ड है, आई नो आप लोगों को ये पता होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा क्या है, बट यहाँ पे मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ताकि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बोर नहीं होना है। ही सब्जेक्ट है आपका, मस्ट इज योर अगेन मॉडल वर्ब, फिल इज योर V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, द फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर उसमें दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज योर एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हो यार, कोई गलत मतलब कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है उसको आगे लेके आए, द फॉर्म, मॉडल वर्ब को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बी ऐड करेंगे, उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। ये यहाँ पे किया देखो, द फॉर्म मस्ट जो है आपका मॉडल वर्ब है, बी ऐड किया, फिल्ड इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय हिम, सेम यही है देखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, कुड जय लॉक द डोर, कुड जय लॉक द डोर। ठीक है, कुड जय लॉक द डोर, कुड आपका बेसिकली मॉडल वर्ब है, जय इज योर सब्जेक्ट, लॉक द डोर वर्ब जो आ जाएगा आपका बेसिकली V1 फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए मॉडल वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है। देखो इंटेरोगेटिव है। अब कुड को एज इट इज रखा, क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जा रहे हैं तो क्या पड़ा है, फॉर्म ऑफ द सेंटेंस को चेंज नहीं करना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव ही रहेगा। ठीक है, कुड, अब ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, ये आ गया ऑब्जेक्ट, बी लॉक्ड इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय जय। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस में, कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आ रहा है, किसमें, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस करोगे तो ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आएगा, प्लस उसके साथ बी भी ऐड करोगे, बाकी सारा स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखो सेम ही तो है जैसा हम पढ़ के आए हैं, नथिंग इज डिफरेंट। तो इसमें ऐसा नहीं कंफ्यूज होना कि मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस क्या है, क्योंकि वो अलग से बहुत बुक्स में टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो देर इज नथिंग टू गेट कंफ्यूज इन इट। अब ये देखो WH फैमिली के साथ, ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखो वाई, ठीक है, कुड, कुड इज योर मॉडल वर्ब, he subject not negative sentence, read V1 form of the verb, the sentence object। ठीक है, अब WH फैमिली के वर्ड को तो हम एज इट इज ही रखते हैं, और मॉडल वर्ब को भी एज इट इज रखेंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड वी हैव टू कीप इट इंटेरोगेटिव ओनली। ठीक है, वाई कुड, अभी सेंटेंस जो है, दो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ उठा के ले आए, द सेंटेंस, बी ऐड किया। ठीक है, मॉडल वर्ब ऑलरेडी आ गया क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट फिर मॉडल वर्ब डाल रहे हो। ठीक है, और फिर उसके बाद बी डाल रहे हो, और फिर उसके बाद आप V3 फॉर्म डाल रहे हो, और उसके बाद बाय, और उसके बाद एस। ये तो आप नॉर्मल सेंटेंसेस में कर रहे थे यहाँ पे, पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो मॉडल वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले होता है ना। तो एंड दिस वाज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब को क्या रखा, ऑब्जेक्ट से पहले रखा। फिर उसके बाद बी आया, और उसके बाद नॉट, नेगेटिव बनाना था सेंटेंस को। रेड, रेड, अब रीड का जो है वो V3 फॉर्म भी रेड होता है। ठीक है, उसको प्रोनाउंस रेड करते हैं, बट वो उसको स्पेल इसी तरीके से करते हैं, वो सेम ही रहती है स्पेलिंग। ठीक है, रीड इज V3 फॉर्म, बाय हिम। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे हिम बन गया। तो यही मैं बोल रही थी, ये देखो ये प्रोनाउन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको पैसिव वॉइस में ये वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया होता तो इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए आप उसको ही में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू जब मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रही थी, प्रीवियस ईयर बोल रही हूँ, आपका 17 सितंबर वाला क्वेश्चन देख रही थी। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन भी होगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया होता क्वेश्चन में
तो आप पैसिव वॉइस का, अगर ये क्वेश्चन होता आपका, तो आप एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, हिम को ही में कन्वर्ट करते, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको वहां उस पर्टिकुलर पेपर में बताने की कोशिश करी थी जब मुझे वो एग्जाम्पल नहीं मिल रहा था, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यू शुड ओपन द विंडो। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है, या मॉडल वर्ब शुड, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका मॉडल वर्ब है, ये आपका ओपन इज V1 फॉर्म, द विंडो ऑब्जेक्ट। अब इसको करो, द विंडो शुड बी मॉडल वर्ब, बी के साथ ऐड किया, ओपन इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय यू, ठीक है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अब मुझे ये बताओ, इन एग्जाम्पल्स में कोई कंफ्यूजन है? मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस करना आ गया सबको? स्ट्रक्चर हम वही यूज करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ इन पर्टिकुलर स्लाइड्स में। ये एग्जाम्पल्स मेरे को बताओ जल्दी से पहले, जितना हमने किया यहाँ पे वो सबको समझ में आया? ओके, अच्छा ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, आप देखो इनको ना एक्टिव वॉइस में नहीं दिया हुआ, दिस इज ऑलरेडी पैसिव वॉइस। ये सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल, ये आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना सिखाने के लिए नहीं दिए गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कोई ट्रांसलेशन नहीं सिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि ये जो एग्जाम्पल्स मेंशन्ड है, ये वाले ये एग्जाम्पल्स, ठीक है, दीज आर नॉट टू टेल यू कि किस तरीके से ट्रांसलेट होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है। ये नहीं बता रही हूँ मैं यहाँ पे मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एग्जांपल्स यहाँ पे क्या किए हैं, मेंशन किए हैं। जैसे देखो, ये क्या है, ही कैन बी गिवन अ चांस, ठीक है। अब यहाँ ही कैन बी गिवन अ चांस, ये जो है दिस इज अ सेंटेंस विद अ मॉडल वर्ब, आपको पता चल जाएगा कैन यूज हुआ है। यू शुड बी पनिश्ड, शुड बी, तो ये बेसिकली इस तरीके से आपको एफर्मेटिव पैसिव वॉइस ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेगेटिव का देखो, यहाँ पे मॉडल वर्ब आया, उसके बाद नॉट आया, तो मॉडल वर्ब के बाद नॉट यूज करके आप नेगेटिव बनाओगे, कैन के बाद नॉट, ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव में देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब आई मीन जो मॉडल वर्ब है वो यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज किया गया, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दीज आर टू टेल यू कि ये स्ट्रक्चर के ऊपर आपको क्लैरिटी करने के लिए, ताकि हम पीछे कैसे पैसिव वॉइस पढ़ के आए हैं वो, और अभी हम मॉडल्स के साथ क्या डिफरेंट पढ़ रहे हैं वो, उस चीज के बीच में आप क्या कर सको, डिस्टिंग्विश कर सको। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि हेल्पिंग वर्ब जैसे आप यूज कर रहे थे यहाँ पे मॉडल वर्ब को वैसे यूज करोगे ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। डिफरेंस वैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब बोल रहे थे, यहाँ पे मॉडल वर्ब बोल रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेंटेंसेस। जो ट्रांसलेशन था वो ऑलरेडी मैंने उसके लिए एक अलग स्लाइड रखी है एग्जांपल्स की, ये वाली स्लाइड, और यहाँ पे मैं बेसिकली आपको ये समझा चुकी हूँ। आई गेस ये सबको समझ भी आ गया होगा कि इसको किस तरीके से हमने इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। यूजुअली ऐसा नहीं होगा कि आपको मॉडल के साथ क्या कर दे, पैसिव वॉइस दे दे, पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट दे दे और फिर आपको बोले एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन वो एग्जामिनर जो है वो नहीं देगा, ठीक है। 99% ऐसा क्वेश्चन ही विल नॉट पुट इन द पेपर, बट स्टिल इसके लिए मैं कुछ और क्वेश्चंस आई विल ट्राई, ठीक है, कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूं या फिर आप लोगों के साथ अलग से, जैसे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी हम देख लेंगे कि मॉडल जो हैं, मॉडल्स जो हैं उनमें कुछ अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, देखो मेरे को कोई ऐसे क्वेश्चंस मिले नहीं, हेंस मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए। तो मैं ये चाह रही थी कि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं कि हमारे पास ऐसे पैसिव वॉइस में मॉडल्स के साथ सेंटेंसेस हो और हम उनको एक्टिव वॉइस में बेसिकली क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो पैसिव टू एक्टिव ट्रांसलेट करना मॉडल्स के साथ, ठीक है। आई ट्राई, मुझे ऐसे कुछ मिल जाए, नहीं तो हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं अगर उसमें हुए तो हम डेफिनेटली उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट।
प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, अभी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। प्रेपोजिशन चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने कुछ कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पढ़े थे, जैसे लुक्ड फॉर, लुक फॉर, लुक इनटू, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे ऐसे जो हमने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पढ़े थे, ठीक है। वो जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है जो एक्टिव वॉइस में है वही वो पैसिव वॉइस में रहता है, उसको हम कभी चेंज नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके कुछ, तो मेरे को लग रहा है और ज्यादा बेटर समझ आएगा। देखो, दे लुक्ड फॉर द बेबी। अब लुक्ड फॉर क्या है, लुक फॉर का क्या मतलब होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज में पढ़ा है। लुक फॉर का मतलब क्या होता है कि आप किसी की क्या कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हो। टू टेक केयर का मतलब, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, टू टेक केयर, टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। दे लुक्ड फॉर द बेबी। अच्छा देखो, मैं ना आपको आज एक डॉक्यूमेंट सेंड करूंगी, उसमें जितने भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ठीक है, उनकी एक लिस्ट होगी, ठीक है। लिस्ट भी कैसे होगी मैं आपको, आई जस्ट वांटेड टू शो यू, बट आई डोंट नो इफ आई हैव दैट इन माय लैपटॉप और नॉट। इस तरीके से आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज दिया होगा, ठीक है। उनका यूज हम डेफिनेटली प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं पर कुछ एक्स्ट्रा दूंगी, जहां पे फॉर एग्जाम्पल लुक इनटू, लुक इनटू को यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट किया होगा और उसके बाद उसका स्टेटमेंट या मीनिंग दिया होगा कि किस तरीके से। और ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने का पर्पस ये है क्योंकि आपको ना ईडियम्स में, जब पेपर मैंने हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो ईडियम्स में वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी डाल रहा है, ठीक है, उसने डाले भी हुए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अच्छे से कवर कर लें, ठीक है, आपके नेक्स्ट एग्जाम से पहले। तो आई विल सेंड यू अ डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा एडिटिंग है बाकी उसमें, वो करके मैं आपको भेज दूंगी, आज ही भेज दूंगी मैं आपको, ठीक है। अब देखो, दे लुक्ड फॉर द बेबी। लुक्ड फॉर बेसिकली क्या, आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। जब पैसिव वॉइस में कर रहे हैं, देखो द बेबी वॉज लुक्ड फॉर। अब बाय देम जो है वो बेसिकली आपका क्या है, सब्जेक्ट। दे जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, देम में यहाँ, ठीक है। इसको ब्रैकेट में से लिखा है क्योंकि इसको नहीं भी लिखोगे, इतना सा स्टेटमेंट भी दिया होगा तो भी करेक्ट होगा। कई बार सब्जेक्ट हमेशा मेंशन नहीं होता, जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया जहां पे हम पढ़ रहे थे एमएफटी चेंज नहीं होंगे। फिर मैंने आपको बोला था पैसिव वॉइस में डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो नहीं मेंशन होगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे लुक्ड फॉर जो फ्रेज था वो एज इट इज देखो रहा, बिल्कुल भी हमने उसका कोई टेंस चेंज नहीं किया। तो प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो है आप उसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हो। दे लुक्ड फॉर द बेबी, लुक्ड फॉर आपका एक्टिव वॉइस में भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। द बेबी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रखा, वॉज, ठीक है, वॉज लुक्ड फॉर बाय देम। दे लिसन टू म्यूजिक, द म्यूजिक वॉज, यहाँ पे द ऐड करना था, ठीक है, मैं कर दूंगी, द म्यूजिक वॉज लिसन टू बाय देम, ठीक है। लिसन जो है, लिसन टू का क्या हो जाएगा, लिसनड टू, तो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो गया, ठीक है। पर आपने उसको एज इट इज रखना है, यू डोंट हैव टू चेंज द प्रेपोजिशनल फ्रेज। लिसन ऐसा नहीं है कि लिसन यहाँ है, टू को हटा दिया और उसके बाद स्टेटमेंट के साथ चल रहे हो। प्रेपोजिशनल फ्रेज में अगर दो वर्ड्स हैं, लिसन टू, तो आप इनको साथ ही रखोगे। और लिसन का लिसनड हो सकता है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज हो सकता है, दैट कैन बी चेंज्ड, राइट। समवन शाउट्स एट हर, शी वाज शाउटेड एट बाय समवन, ठीक है। तो शाउट्स एट यहाँ पे बेसिकली देखो, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, thief was arrested by the police भी हो सकता था यहाँ पे, वो भी करेक्ट होता, ठीक है। we should obey the rules, the rules should be obeyed। अब यहाँ पे by us भी लिख सकते थे, वो भी करेक्ट होता, ठीक है। someone stole the watch was stolen by someone। यहाँ पे मैंने पैसिव वॉइस में जानबूझ के सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। जब आप इनको खुद से करोगे तो इनको खुद से देखना कि खुद से आप सब्जेक्ट मेंशन करोगे, खुद से आप इसको करोगे, ठीक है। अगर नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी ये स्टेटमेंट अगर इतना सा है, द थीफ वाज अरेस्टेड, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। पैसिव वॉइस में कई बार सब्जेक्ट मेंशन नहीं भी मिलेगा आपको, ठीक है। ये मैं आपको डे 1 से समझा रही हूँ जब हमने वो स्लाइड पढ़ी थी एमएफटी वाली, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो था, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे लुक्ड फॉर एक फ्रेज था, इसी तरीके से और भी फ्रेजेस हैं, वो सारे आई विल सेंड यू, ठीक है। तो उनको बस देख लेना, ऐसा नहीं है कि याद करना है बट उसको देख लेना, राइट। नेक्स्ट देखो, अच्छा, नो नीड टू यूज बाय एवरी टाइम, हमेशा बाय भी यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ये यूज कर रहे थे, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको क्या बोला था कि बाय हम यूज करते ही हैं, बट जरूरी नहीं है हम हमेशा पैसिव वॉइस में
कन्वर्ट करते हुए बाय यूज करें। कई बार हम एट, विद और इन जैसे प्रेपोजिशंस को भी यूज करते हैं। जैसे अगर आपको ये वर्ड दिया हुआ है या टू को भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है शी इज मैरिड टू समवन, तो मैरिड के साथ आप टू यूज करोगे, नोन के साथ आप टू यूज करोगे, ऑब्लाइज के साथ आप टू यूज करोगे। तो जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला केस है, एक होता है फ्रेजल प्रेपोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया लुक्ड इनटू, ठीक है, ये तो एक फ्रेज ही हो गया ना। फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन ये होता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड अगर है तो इसके साथ यही प्रेपोजिशन यूज होगा, टू, मैरिड टू, ठीक है। known to, she is known to me, obliged to, he is obliged to do the homework, you are obliged to do the homework, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमेशा जरूरी नहीं है पैसिव वॉइस में आप बाय V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब को और सब्जेक्ट को बाय से ही कनेक्ट करोगे। कई बार आप टू भी यूज कर सकते हो, आपको स्टेटमेंट में टू भी मिलेगा यूज किया हुआ, एट भी मिलेगा, विद भी मिलेगा और इन भी मिलेगा। टू कब मिलेगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जब भी मैरिड वर्ड मेंशन्ड है, नोन वर्ड मेंशन्ड है, ऑब्लाइज्ड वर्ड मेंशन्ड है। एट कब मिलेगा? जब भी लाफ्ड वर्ड मेंशन्ड है, सरप्राइज्ड वर्ड मेंशन्ड है, अनॉयड, लाफ्ड एट हमने प्रेपोजिशन में भी पढ़ा था, ठीक है, सरप्राइज्ड एट, ठीक है, अनॉयड एट, एंग्री एट, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, शाउटेड एट, डिसअपॉइंटेड एट, डिस्ट्रेस्ड एट। तो इन वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करते हैं पैसिव वॉइस में? एट। इन वर्ड्स के साथ हम पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे? विद, प्लीज्ड विद, disgusted with, impressed with, I'm impressed with your politeness, ठीक है, तो impressed with, ठीक है। उसके बाद देखो interested, consisted, absorbed, contained, अगर ये वर्ड्स गिवन है तो आप इन वर्ड यूज करोगे एज अ प्रेपोजिशन इनके साथ, ठीक है। तो ये चीज है, आपको हमें ये भी एक चीज जो याद रखनी है कि हमेशा जो पैसिव वॉइस है, ऑलवेज पैसिव वॉइस में आपको बाय वर्ड यूज किया हुआ नहीं मिलेगा। हम क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आपका V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है हमेशा सब्जेक्ट यूज हो, बाय यूज हो, सॉरी, इसकी जगह कई बार टू भी यूज हो सकता है, एट भी यूज हो सकता है, विद भी यूज हो सकता है, इन भी यूज हो सकता है, तब भी वो पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये नहीं कि मैम यहाँ पे बाय यूज नहीं है तो हमने यहाँ पे ये पैसिव वॉइस क्यों ले लिया, ठीक है। तो ये चीज एक एक्स्ट्रा चीज याद रखोगे, टू, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट टू से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, आपका एट से, विद से और इन से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, ही नोज यू, सब्जेक्ट, V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोन, known to him, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू आ जाएगा आपका, बाय की जगह टू आ गया, टू हिम, ही का क्या बन गया? हिम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे टू वर्ड यूज किया, बाय नहीं यूज किया, यू आर नोन बाय हिम नहीं होगा, नोन टू हिम होगा। प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ा था, कुछ जगह हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस ही यूज करते हैं, उनके साथ बाय नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो फिक्स प्रेपोजिशन का जो केस पढ़ा था वही यहाँ पे लग रहा है पैसिव वॉइस में भी, ठीक है। द न्यूज, दिस न्यूज सरप्राइज्ड अस, ठीक है, अस का क्या बना? वी, ठीक है, वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज, सरप्राइज के साथ एट। एक वर्ड और पढ़ा था अलार्म्ड, अलार्म्ड के साथ हम एट यूज करते हैं, ठीक है, preposition, ठीक है। देखो, द फायर engulfed the building, the building was engulfed in the fire, by the fire नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम वॉइस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रेपोजिशन के रूल्स को हम अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ कुछ देखो प्रेपोजिशन के रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के। पैसिव वॉइस करते हुए हम अब यहाँ पे बाय यूज नहीं कर रहे हैं, हम वही प्रेपोजिशंस यूज कर रहे हैं जो इन वर्ड्स के साथ जाएंगी, ठीक है। दिस बॉक्स कंटेन्स 10 पेंसिल्स, 10 पेंसिल्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, बाय दिस बॉक्स नहीं होगा, बाय दिस बॉक्स इज रॉन्ग। ऑल्दो ये पैसिव वॉइस में हम बाय यूज करते हैं बट ऑलवेज यूज नहीं करते हैं। तो आज आपने एक नई चीज सीखी कि बाय हमेशा यूज नहीं होगा पैसिव वॉइस में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। बाय की जगह कई बार हम टू भी यूज करेंगे, एट भी यूज करेंगे, विद भी यूज करेंगे, इन भी यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, बस इतना है, ये आपको एक्सप्लेन करना था
तो आज हमने 3 जो नई चीजें सीखी हैं वो क्या 3 नई चीजें सीखी हैं, देखो मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस क्या करते हैं, ऐसे सोच लो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। दूसरा हमने क्या सीखा था, दूसरा हमने सीखा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं आपके दे विल नॉट चेंज। ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या सीखी, तीसरी चीज हमने सीखी कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सब्जेक्ट जो होगा वो बेसिकली बाय से कनेक्टेड नहीं होगा, उसकी जगह हम कई बार एट, विद, टू और बेसिकली इन भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो भी वो पैसिव वॉइस ही कंसिडर होगा। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया। जल्दी से बता दो सबको समझ आया। अच्छा, एक और चीज है, सिंस आपकी क्लास का ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो आई डोंट नो, अभी मेरे को आपको मेरे पास ना 2 ऑप्शंस हैं। देखो, कल की क्लास जो है, टुमारोज क्लास, व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने करने हैं, ठीक है, वो हम कल प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, कल की मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कल की पूरी क्लास हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करें, और कल की क्लास में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे उतने मैं आपको करवा दूंगी, और उसके बाद जो बचे हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आई वांट, कल अगर 40 होते हैं, 50 होते हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उतने आई विल हेल्प यू। वहां पे 200 के आसपास आई गेस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, रेस्ट 150 क्वेश्चंस आई वांट यू टू प्रैक्टिस, आप उसको खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ताकि आप लोग अपने आप जब प्रैक्टिस करो तो आप ये जो टेक्निक है, एलिमिनेशन टेक्निक, आप खुद भी सीख सको। यार देखो, अगर मैं तुम्हें सब कुछ करवाऊंगी ना, मेरा काम है आपको सिखाना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में मैं आपको सिखा दूंगी और आपको आ भी जाएगा। ठीक है, जब हम सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके होंगे तो आपको आ जाएगा कि कैसे करना है। बट देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद भी बेसिकली क्या करो, आप खुद भी बेसिकली क्या करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, उस प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस रखेंगे, इसी पर्टिकुलर जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं क्वेश्चंस का, इन्हीं क्वेश्चंस में से, ताकि आप खुद से एलिमिनेशन मेथड जो है लगा के क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको इन क्वेश्चंस को, राइट। और फिर मुझे अपना फीडबैक देना कि मैम हो रहा है या नहीं हो रहा है एलिमिनेशन मेथड से। तो पेपर में भी तो करना है ना, तो पेपर में करने के लिए आपको सॉल्व अभी से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो एक मेरे पास ऑप्शन ही है, देखो एक चीज बताओ, 2 चीजें हैं, कल की क्लास में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊं या फिर यू वांट मी टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। अगर कल की क्लास में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे पैसिव वॉइस के हम उतने डिस्कस करेंगे, बाकी आप सब खुद करोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे को हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 2 दिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, और उसके बाद मंडे से हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करें, रिपोर्टेड स्पीच। व्हाट डू यू वांट, you want me to make you do practice questions in the upcoming 2 classes, or you want me to start with the new chapter? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, देखो यार, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे पता नहीं अलग कैसे देने हैं। सुनो मेरी बात, मॉक टेस्ट तो आपका जो वीकली टेस्ट हो रहा है ना, उसी को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, वही एक तरीके का मॉक टेस्ट है। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इनको डेली प्रैक्टिस के लिए रख लो। ठीक है, डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हो सैटरडे को उसका टेस्ट दे दिया करो, सिंपल। देखो प्रैक्टिस तो डेली ही करनी पड़ेगी ना, मॉक टेस्ट तो वीक में 2 बार लगा लोगे मैक्सिमम, सैटरडे संडे, लेकिन प्रैक्टिस तो डेली करोगे ना, रोज भी नहीं टेस्ट दे सकते, इट इज नॉट पॉसिबल ओनली। तो टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट जो आपका इंस्टीट्यूट वीकली टेस्ट ले रहा है, उसको सैटरडे को सॉल्व कर लिया करो अच्छे से। पूरा वीक प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, एंटायर वीक प्रैक्टिस करो, और उसके बाद सैटरडे को जो टेस्ट है वो अच्छे से दो। उस टेस्ट में अपने स्कोर्स को इंप्रूव करने की कोशिश करो, वो टेस्ट भी मैं ही बना रही हूँ, या अभियाना मैम होंगे वहां पे वो बना रहे होंगे। ठीक है, तो वी आर ओनली मेकिंग दोस टेस्ट, ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट कहीं से ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट डूइंग दैट। क्वेश्चंस मैं खुद से जो आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको उसमें क्वेश्चंस डाल रही हूँ। ठीक है, तो उसको करने की कोशिश करो और उसी में अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, हो जाएगा पेपर में। बट द पॉइंट इज, टेस्ट में स्कोर कब आएगा आपका, वीकली टेस्ट में, जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। तो दिस डेली प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट आई गेस। अब डेली प्रैक्टिस जब कर रहे हो 5 days अ वीक, लाइक फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे को जो टेस्ट देते हो वो टेस्ट ये चेक करने के लिए दिया करो कि जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो
वो आपसे टेस्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आप टेस्ट में उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो सॉल्व करके, ठीक है, तो जो आंसर आप मार्क कर रहे हो क्या वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, अगर वो राइट है दैट मीन्स आप बिल्कुल ठीक लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर रॉन्ग है दैट मीन्स यू नीड टू इम्प्रूव। तो इस तरीके से एनालाइज करो, तभी स्कोर बढ़ेगा टेस्ट में भी और पेपर में भी। समझ आ गया सबको। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस रखो, प्रैक्टिस वाला सेशन जो है उसको डेली रखो। ठीक है, क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने खुद